एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, जैसा आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया बहुत आसान लफ्जों में, आसान तरीके से। पर सर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। देखिए, आप जब क्वेश्चन पेपर को देखते हो बच्चों तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आपका जो बोर्ड पेपर हो कितने मार्क्स के लिए आने वाले बेटा, 100 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स के लिए आप आपकी फाइट करने वाले हो, राइट। अगर मैं कहूँ किसी बच्चे ने क्लासेस नहीं किया है, ट्यूशन नहीं किया है, एंड ऑफ द ईयर में अगर स्टडी शुरू करने जा रहे हैं या कोई इश्यूज आ रहे और बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं SYJC। अरे भाई, SYJC नाम का कोई हाथी या कोई एलियन नहीं है जिससे अपने को डरना हो। अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत स्मूथ प्रोसीजर कर दिया है कि बच्चा आसानी से पास हो जाए, सिंपली पास हो जाए विदाउट एनी हेडेक। तो पासिंग अगर करना है तो जरा ध्यान से देखो, आपको डिवीजन क्या 80 और 20 का। महाराष्ट्र बोलती 20 मार्क बच्चों के क्या ले लो, एबीटी ले लो। एबीटी मतलब क्या, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। जी हाँ, और 80 मार्क के पेपर में भी 20 और 60। जी हाँ, 20 मार्क का फिर से क्या ले लो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लो। हाँ, ये कंफर्म है कि भाई 80 मार्क में से भी 20 मार्क का क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो अगर बच्चों में समझाने की कोशिश करूं कि ये 20 मार्क और ये जो 20 मार्क है दूसरों के भरोसे पे ना जाके अपने सेल्फ डिपेंड पे आप लोग स्कोर कर लो तो आपके कितने मार्क हो जाते बेटा, आराम से 40। और भाई ऑब्जेक्टिव का तो रूल ही है, ऑब्जेक्टिव का तो रूल ही है, या तो 0 या तो हीरो, बीच का कोई रास्ता मिलता नहीं है। आधा 1 मार्क वाला खेल नहीं है यहाँ पे। तो या तो पूरा, या तो जी लो या तो रो लो। मैं फिर से बोलता हूँ, या तो जी लो या तो रो लो। तो भैया अगर जीना है तो हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव रटा दूंगा। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ा रहा था साथ साथ में मैंने ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि बेटा आपके 40 मार्क तो पूरे के पूरे कहाँ पे छुपे हुए, ऑब्जेक्टिव में छुपे हुए। और जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव रट लिए ना हमारे साथ में, भैया उसका बेड़ा अभी से ही पार हो गया। अब तो वो स्कोर के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ वहाँ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, है ना। जाके सिंपल अपने 40 मार्क्स स्कोर करना शुरू कर दोगे आप लोग। तो बेटा सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वाइज आपको पढ़ाने वाला हूं मैंने। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। जैसा हमारा इंटेंशन है, किसी बच्चे को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में हमको ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेगी। तो भैया एक सिंपल कर दूं, हमारे पास में ABCDEFGH तक के ऑब्जेक्टिव कर दिए गवर्नमेंट ने। तो माइट भी पॉसिबल ऑप्शनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि ऑप्शन के साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता हूं मैं आपको, ऐसी कनेक्टिविटी बताता हूं कि ये शब्द आया तो ये लिख देना, वही आंसर होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी याद रखना भैया, पूरे पूरे रटने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। जी हाँ, पहले से क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब कि यहाँ पे आपको ABCD का ऑप्शन मिलने वाला है, राइट। डैश इज द रिलेटेड विथ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अब याद रखना जब भी वर्ड है मनी, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस है और पहले दिन ही मैंने आपको सिखाया था फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट मतलब क्या, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। तो भैया मनी किससे जुड़ा हुआ है बेटा, तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। सिंपल लफ्जों में मनी किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से। तो प्रोडक्शन कट, मार्केटिंग कट, क्या आएगा आंसर, फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट। आराम से एक ही लाइन में बोल देना, फाइनेंस रिलेटेड विद मनी एंड मैनेजमेंट। आंसर भी रट्टा ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर ऑप्शन दिए नहीं दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने दिमाग में एक बार आ गया तो आ गया। डैश इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट। सेकेंड हमें क्या दिया बेटा, है ना, फाइनेंस आए तो मनी और मनी आए तो फाइनेंस। आराम से देखते हैं, फाइनेंस इज, क्या बोले बेटा अपने को, क्या दिया बेटा, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंस किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंस कौन से अफेयर से, तो फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी, मनी रिलेटेड विथ फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड विथ मनी। तो आंसर क्या आएगा बेटा, यस सिंपल आंसर क्या आएगा बेटा, तो फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ द, बेटा फाइनेंस किससे जुड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, फाइनेंस हमारा किससे जुड़ा हुआ है, मॉनेटरी टर्म से। यस, फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट, राइट बेटा, आंसर क्या आएगा, मॉनेटरी, राइट। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद
एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब बेटा क्या बेटा, रेजिंग, बढ़ाना, जमा करना, कलेक्ट करना। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजर किस चीज को रेज करता है, किस चीज को यूज करता है। तो भैया ना तो कैपिटल ना तो गुड्स, ऐसा नहीं आएगा ना, ये अपना करेक्ट आंसर नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या है बेटा, कैपिटल। यस, व्हाट इज करेक्ट आंसर, व्हाट इज करेक्ट आंसर। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डील विद द एक्विजिशन यूज ऑफ द कैपिटल। आंसर क्या है बेटा, कैपिटल। कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, यूज एंड एक्विजिशन। यूज मतलब क्या बेटा, इन्वेस्ट, एंड रेज मतलब क्या, जनरेटिंग, राइट। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डील विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द फंड। नेक्स्ट क्या दिया, ये तो बहुत सिंपल है भैया। क्या दिया है, कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट। कंपनी को अपनी गवर्नमेंट को क्या पे करना चाहिए टाइम पे, तो भैया एक ही चीज पे करना चाहिए, टैक्स। टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। डिविडेंड किसको जाएगा, शेयर होल्डर को। और इंटरेस्ट किसको जाएगा, क्रेडिटर को। तो अगर सवाल में आएगा कंपनी हैज टू पे डैश टू शेयर होल्डर तो डिविडेंड, कंपनी हैज टू पे डैश टू क्रेडिटर क्या, इंटरेस्ट, और कंपनी हैज टू पे टू गवर्नमेंट क्या, टैक्स। याद रहेगा बेटा, तीनों चीज आपको अच्छे से मैंने बता दी, तो आप आसानी से क्या कर पाओ, एग्जाम में लिख पाओ, राइट, बिना कंफ्यूजन के। डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स क्या होता है बेटा, तो फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू फिक्स असेट। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स। यस, फिक्स कैपिटल का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स, या कैपिटल विच इज यूज्ड टू बाय अ फिक्स असेट्स। तो फिक्स कैपिटल किससे रिफर करता है, किसके रिलेटेड है, फिक्स असेट्स के। सिंपल लफ्जों में टैक्स डैश रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ये याद रखना बेटा, करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, और या फिर आएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आंसर तो एक ही आएगा, वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा बेटा, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाते समय आंसर बता था। अगर पता ना हो तो वीडियो अपना 1.3 देख लेना, जहां पे मैंने ये बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल के दो नाम याद रखना, सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को ओवरहेड्स भी कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर करंट असेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा बेटा अपना, वर्किंग कैपिटल, राइट। और मैं बहुत श्योर हूं या तो फिक्स कैपिटल का या वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर आएगा। ये केस स्टडी में या ये कहां से क्वेश्चन कहां से लिया है, तो डिटर्मिनेट्स या फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेट्स सी, अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स असेट्स। अगर यहाँ पे देखो बेटा, कौन सी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप खुद माल बनाते हो तो आपको फिक्स असेट्स ज्यादा चाहिए कम चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं खुद अगर इंडस्ट्री चला रहा हूं, मैं खुद अगर माल बना रहा हूं, तो बट ऑब्वियसली मुझे फिक्स कैपिटल क्या चाहिए बेटा, यूज चाहिए। आंसर क्या है बेटा अपना, आधा चाहिए, राइट। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज। सेम क्वेश्चन है आपका, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज हाई रेट, यस वहां पे पॉपुलेशन ट्रेंड करके एक पॉइंट है जहां से ये फिलअप ली गई है। तो व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज हाई रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चर फाइंड इज एन अपॉर्चुनिटी टू डैश इन अ बिजनेस। यस, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बिजनेसमैन को क्या दिख रहा है बेटा, अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस को क्या करेगा, वो एक्सपांड करेगा। क्या करेगा बेटा, एक्सपांड, और मोर प्रोडक्शन करेगा। और मोर प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए उसको, मोर वर्किंग कैपिटल। ये आंसर था। तो याद रहेगा ना बेटा आपको, क्या, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज हाई रेट द सर्टेन मैन्युफैक्चर फाइंड इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड द बिजनेस। बिजनेस को क्या करना चाहेंगे वो लोग बेटा, एक्सपांड करना चाहेंगे, अपने बिजनेस को क्या करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, राइट। सम ऑफ ऑल डैश इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मैंने कहा ना आपको, वर्किंग कैपिटल पे शॉर्ट एक फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उसके 3 डिफरेंट क्वेश्चन है। पहला तो करंट असेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी, सेकंड सम ऑफ ऑल करंट असेट्स, यस सम ऑफ ऑल करंट असेट्स, और नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल डैश इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो इट इज नोन एज सम ऑफ करंट असेट्स नोन एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का एक और नाम है
ओवरहेड्स, और वर्किंग कैपिटल को एक और क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये याद रखना बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैच द पेयर वन वर्ड में अपनी शक्ल जरूर दिखाएगा, अपनी अकल लगाना भूलना मत। अजय सर ने अभी बाहर करवा दिया आपको, बहुत सिंपल। लास्ट टॉपिक था अपना ये, तो टेक्स्ट बुक में मिक्सअप, जब भी वर्ड आएगा मिक्सअप या वर्ड आएगा कॉम्बिनेशन, क्या वर्ड आएगा बेटा, मिक्सअप या वर्ड आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड in desired proportion, in certain proportion, it's called as a capital structure, it's called as a capital structure, right my dear student। dash is related to money and money management, money और money management से क्या related है बेटा, तो आंसर क्या आएगा, finance। yes, finance is the management of dash affairs of the company। finance कौन से affairs संभालता है, monetary affairs। कौन से affairs संभालता है बेटा, monetary affairs, right। next, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डील विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ, क्या एक्विजिशन करेगा, क्या यूज करेगा, तो एक्विजिशन यूज ऑफ द बेटा कैपिटल, राइट। नेक्स्ट, कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमको क्या पे करना चाहिए भैया, गवर्नमेंट को हमको क्या पे करना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए, राइट। यस, डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स, डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स, तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू fixed assets, dash refers to excess of current assets over current liability, current assets current liability में आ जाएगा क्या बेटा, working capital। manufacturing industry have to invest dash amount of for acquisition of fixed assets, बेटा अगर मैं कौन सी इंडस्ट्री हूँ, मैन्युफैक्चरिंग हूँ, तो मुझे कैसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ह्यूज अमाउंट। कौन सा अमाउंट बेटा, ह्यूज अमाउंट, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलो फटाफट रिकेप कर रहे हम लोग। व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज, जी हाँ भैया, जब क्या होगा, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज हाई रेट, तो भाई बिजनेस को क्या कर देना चाहिए बेटा, एक्सपांड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, एक्सपांड। द सम ऑफ ऑल ऑफ ग्रोस वर्किंग कैपिटल, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। द सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। सर फिर से सिंपल वर्ड याद रखना, मिक्सअप का मतलब क्या होता है, सर मिक्सअप मतलब क्या, मिक्सअप मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर। मिक्सअप आ सकता है, कॉम्बिनेशन आ सकता है, प्रपोर्शन आ सकता है, या फिर रेशियो वर्ड आ सकता है, राइट माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट ट्रू और फॉल्स के लिए जाते हैं हम लोग। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, जी हाँ, द आंसर इज ट्रू। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या बेटा, रेजिंग ऑफ फंड एंड यूजिंग ऑफ फंड, सही। नेक्स्ट, अ बिजनेस फर्म गिव ग्रीन सिग्नल, बिजनेस फर्म क्या देगा, ग्रीन सिग्नल, प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज अ प्रॉफिटेबल, बट ऑब्वियसली लॉस बिजनेस को कोई ग्रीन सिग्नल देगा क्या, नहीं देगा, मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, इसको अपने को एक्सप्लेनेशन नहीं करना है क्योंकि ये एक मार्क के लिए आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट दिया अपने को, कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। यस, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन ऑल एक्टिविटी, आंसर इज ट्रू। फिक्स कैपिटल, क्वेश्चन क्या दिया बेटा अपने को, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू सर्कुलेटिंग कैपिटल। नो सर, सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब तो क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आता नहीं है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। वर्किंग कैपिटल स्टे इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, नहीं सर, अभी तो पढ़ा। वर्किंग कैपिटल कौन सा है, सर्कुलेटिंग है, आता जाता रहता है, उसे कहते हैं वर्किंग। ये परमानेंट रहता नहीं है, परमानेंट कौन सा रहेगा बेटा, परमानेंट रहेगा फिक्स कैपिटल। सो आंसर इज फॉल्स, राइट। सर द बिजनेस विल बी रिक्वायर ह्यूज फंड, सर द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड इफ असेट्स आर एक्वायर्ड लीज बेसिस। लीज का मतलब होता है रेंटल बेसिस। अगर मैं भाड़े पे लेता हूं असेट्स को तो मुझे ह्यूज फंड की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बोल रहा है। नो, अगर मैं भाड़े पे लेता हूं तो मुझे असेट्स क्या करना पड़ेगा, लेस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सर नेक्स्ट क्या दिया अपने को बेटा, द बिजनेस डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट में बेटा, लग्जर। बेटा डिटर्मिनेट्स, फैक्टर डिटर्मिनेट्स इसीलिए पढ़ा रहा हूं तो आपको ये सब आंसर इजीली समझ में आ जाए। द बिजनेस डीलिंग इन अ लग्जरियस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बेटा, लग्जरियस प्रोडक्ट, विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, द आंसर इज ट्रू। क्यों भाई, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे जो फ्लो ऑफ मनी है, वर्किंग कैपिटल है वो है
स्लो, लग्जरियस प्रोडक्ट रोज नहीं बिकते हैं, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फ्लो ऑफ द मनी इज स्लो ड्यू टू दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। याद रखना जो प्रोडक्शन साइकिल है वो लॉन्गर है लग्जरियस प्रोडक्ट की, राइट। सो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो क्या करता है, लग्जरियस प्रोडक्ट बनाता है। सर अ फर्म विच इज लार्ज स्केल, कौन सा स्केल, लार्ज स्केल ऑपरेशन रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। हाँ भाई ये वर्ड तो सिंपल याद रखना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना भैया, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। अच्छा ये समझने जैसा है, बहुत अच्छा है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, ये बच्चे लोग को जल्दी नहीं समझता है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, बाय लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब जब आओ तब उधार, है ना। लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, 10 दिन 15 दिन नहीं, महीने बाद पैसे देना। भाई तुम आज आ जाओ, पैसे बाद में दे जाना, है ना। तो जो पब्लिक है ना बोलती कल किसने देखा है, कल मतलब कल, कल मतलब कल, इसीलिए बहुत सारी दुकान पे लिखा होता है आज नगद कल उधार। पर जो दुकान पे ये नहीं लिखा है वहां पे ऐसा लिखा है आज उधार कल नगद, ऐसी दुकान की तो नैया डूबने वाली ही है भैया। इसीलिए बोला है अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ बैड डेब्ट्स। यस ट्रू, जो इजीली क्रेडिट देते रहता है वहां पे बैड डेब्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है, राइट बेटा। मैच द पेयर के लिए थोड़ा अपना दिमाग अच्छे से यूज कर लेना भैया। क्या बोला, कैपिटल बजटिंग, ये शब्द याद रखना भी। बजट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब होता है फाइनेंशियल डिसीजन। ये दो वर्ड को बेटा प्लीज याद कर लो। कैपिटल बजटिंग वर्ड आया मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग आया या कैपिटल फॉर्मुलेटिंग आया तो आएगा फाइनेंशियल डिसीजन। ये याद रखना, मैंने आपको बिगिनिंग में पढ़ाया था चैप्टर में कि फाइनेंशियल मेजर को दो डिसीजन लेने होते हैं। पहला डिसीजन होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट कैपिटल, पहला डिसीजन होता है वो होता है बेटा कैपिटल रेजिंग, और दूसरा डिसीजन होता है वो कैपिटल इन्वेस्टिंग। कैपिटल रेजिंग का मतलब होता है बेटा स्ट्रक्चरिंग करना, अलग अलग सोर्स से पैसों को जमा करना, राइट। और दूसरा है वो है कैपिटल को इन्वेस्ट करना, राइट सोर्स पे राइट टाइम पे राइट अमाउंट इन्वेस्ट करना जिससे मोर प्रॉफिटेबिलिटी मिले, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग को कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिक्स कैपिटल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हो सकता है, या सर्कुलेटिंग नेचर हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब प्रपोर्शन आ सकता है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटी, राइट। सम ऑफ करंट असेट्स, हाँ भाई हाँ, करंट असेट्स का मतलब अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके आ जाते हैं, जोड़ी मिला के आते हैं ऐसे। फिक्स करंट वर्किंग कैपिटल सम ऑफ करंट असेट्स, फिर लिखा है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्वेशन एंड यूज ऑफ द फंड, फिर लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा मिक्सअप ऐसे। तो जो ऐसे करके आते हैं उसको मार्क्स मिलता है अंडा 0, हाँ 0। आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ये फॉर्म में। ए का आंसर क्या क्या 6 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बी फिक्स असेट्स, सी सम ऑफ करंट असेट्स, डी मिक्सअप ऑफ वेरियस फंड, और डील विद द इक्वेशन यूज ऑफ द कैपिटल। ये लिखा तो भी चलेगा और क्वेश्चन लिख के आंसर लिखा तो भी चलेगा, पर ऐसे जोड़ी मिलाओगे ना बेटा तो मार्क्स 0 मिलेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। देखते हैं आराम से। पहले क्या दिया बेटा कैपिटल बजटिंग, तो यहाँ पे बजट का मतलब मैंने क्या कहा था आपको बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या आएगा आंसर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो बेटा बजट करते समय क्या करते हैं कितना पैसा आने वाला है कितना पैसा जाने वाला है, या कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हो कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको बोलते हैं बजट बनाना। क्या बनाना, बजट, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। तो यहाँ पे बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये आंसर क्या है बेटा ए का आंसर है, राइट। सेकेंड फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या बेटा अपने को, तो किस चीज में इन्वेस्ट करके, फिक्स कैपिटल रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, राइट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या बेटा सम ऑफ करंट एसेट्स, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था बेटा, स्ट्रक्चर बनाना मतलब क्या करना बेटा मिक्सअप करना, स्ट्रक्चर बनाना मतलब क्या करना मिक्सअप करना, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, राइट। तो डी यहाँ पे आएगा आपका। और कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द, कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या बेटा, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द फंड, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द फंड। क्लियर एवरीवन, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या बेटा एक्विजिशन ऑफ यूज ऑफ द फंड। करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग फटाफट ऑलरेडी। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिक्स कैपिटल मतलब क्या फिक्स असेट्स, वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड है सम ऑफ करंट एसेट्स या फिर आएगा
करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर आपको आएगा सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्या आएगा बेटा? सर्कुलेटिंग वर्ड याद रखना, सर्कुलेटिंग कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? मिक्सअप आएगा, या फिर वर्ड आएगा कॉम्बिनेशन। क्या आएगा बेटा? कॉम्बिनेशन, वेरियस सोर्स ऑफ असेट्स। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है, डील विद द इक्वेशन यूज ऑफ द कैपिटल। क्लियर एवरीवन? तो लिखना ऐसे ही है, 2 मिनट ज्यादा जाएगी पर ऐसे ही लिखना, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आपको दिया है वन वर्ड फ्रेश द वर्ड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं, गलत स्टेटमेंट लिख के आ जाते हैं और अपना मार्क खो बैठते हैं, राइट। ये मैच द पेयर केस है जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, ऐसा कहूंगा वन वर्ड में लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, अगर आया तो मार्क्स घुमाना नहीं है। लेट्स सी क्या दिया आपने को बेटा, क्या दिया है बेटा आपने को, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, यहाँ पे दिया है राइट अ वर्ड टर्म एंड फ्रेज ऑफ सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 1, द डिसीजन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर विच इज एंश्योर द फर्म विल बी वेल कैपिटलाइज। सर ऐसा कौन सा डिसीजन है जिससे फाइनेंशियल मैनेजर एंश्योर कर देता है, राइट। तो विच डिसीजन बेटा, विच डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर, तो फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन बेटा? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर कौन सा डिसीजन लेता है बेटा? फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजर डूइंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। वर्ड क्या याद रखोगे? द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर कौन सा डिसीजन लेता है बेटा? फाइनेंशियल या डिसीजन, या मेरे को फाइनेंसिंग डिसीजन इज द करेक्ट आंसर, राइट माय डियर स्टूडेंट। क्या लिखा बेटा? अ की डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन। किसी बिजनेस को सक्सेस करना तो उसके पास क्या होना चाहिए? तो उसके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंस होना चाहिए। फाइनेंस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। पैसा है तो बिजनेस बढ़ेगा, पैसा नहीं है तो बिजनेस बढ़ने की कोई क्वेश्चन मार्क होते ही नहीं। हमने देखा था पॉइंट में, डिटर्मिनेट्स में, राइट। पैसा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैसा है तो रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, पैसा है तो एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे भैया। पैसा है तो टाइमली पेमेंट पे कर पाओगे, स्मूथ में बिजनेस चल पाएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपको द डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर फंड। अब यहाँ पे हिंट है, देखो डिसीजन तो मैंने आपको सिखाया कितने डिसीजन लेने, 2। जब भी क्वेश्चन करेगा डिसीजन तो कितने डिसीजन हो गए? 2। एक डिसीजन फाइनेंस में फाइनेंशियल डिसीजन और दूसरा डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट। तो देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा है, द डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है यूज द फंड इन सिस्टमेटिक मैनर। अगर यूज ऑफ द फंड इन सिस्टमेटिक मैनर, यूज करना मतलब क्या करना बेटा? इन्वेस्ट करना है, और इसका मतलब क्या होगा? इन्वेस्टिंग डिसीजन। कौन सा आएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। समझ में आ गया? इसके पहले पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजर बिजनेस में कौन सा डिसीजन था? फाइनेंसिंग डिसीजन। और अगर यहाँ पे वर्ड है डिप्लॉय करे, यूज करे, तो कौन सा आंसर आएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द मोर प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमने एक बार अच्छे से फिलिंग द ब्लैंक्स भी पढ़ लिया ना आपने, तो आपके वन वर्ड मैच द पेयर ट्रू फॉल्स इजीली निकल जाएंगे। कैपिटल नीडेड टू एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स विच इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सवाल ही पूछ रहा है कौन सा कैपिटल हम यूज करते हैं फॉर फिक्स असेट्स। तो भैया कौन सा कैपिटल होगा? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल यूज फॉर फिक्स असेट्स। मैच द पेयर में भी था, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी था, यहां पे भी है। नेक्स्ट, सम ऑफ करंट असेट्स। ये क्वेश्चन याद रखना, सम ऑफ करंट असेट्स या एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, या फिर करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, नोन एज सबका आंसर एक है वर्किंग कैपिटल। क्या नाम है बेटा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को ही कहते हैं सम ऑफ करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड, राइट। द एक्सेस ऑफ सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया है, द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी, तो भी वर्किंग कैपिटल ही आएगा। पर क्वेश्चन में अगर आपने गलती से वर्किंग कैपिटल लिख दिया तो यू आर एलिजिबल टू गेट द मार्क्स, डोंट वरी। बट यहाँ पे लिखा एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, तो आंसर क्या लिखता मैं? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। पर गलती से सर वर्किंग कैपिटल लिख दिया तो लिख दिया तो भाई लिख दिया, मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी। बट याद रखना ग्रोस वर्किंग कैपिटल लिखा तो अच्छी बात है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, बेटा ध्यान देना, ये आपका डिटरमिनेंट से आंसर है।
कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। ये तो किसी बच्चे को भी बोला तो बता देगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन साइकिल। देखो ये कहाँ से आंसर आ रहे हैं सब? ये आ रहे हैं डिटर्मिनेट्स। हमने पढ़ा ना डिटर्मिनेट्स ऑफ फिक्स कैपिटल और डिटर्मिनेट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वहां पे दो साइकिल थी वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्शन साइकिल और बिजनेस साइकिल। बूम रिसेशन, बूम रिसेशन, और ये था प्रोडक्शन साइकिल। मतलब क्या? रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, राइट। चलो मैंने नाम लिया और क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है आपके लिए। द बूम एंड रिसेशन आया ना? यस। तो बेटा अगर क्वेश्चन आंसर में भी ध्यान दिया होता ना अजय सर के, तो आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे निकल जाएंगे। बूम एंड रिसेशन साइकिल मतलब बेटा ऐसा बिजनेस ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये जो ऊपर का पोजीशन है उसे बूम कहते हैं और ये जो डाउनफॉल है उसे रिसेशन कहते हैं। तो ये कौन सा साइकिल बन रहा है बेटा? ये बिजनेस साइकिल बन रहा है। याद रख के चलना, दो साइकिल है, एक प्रोडक्शन साइकिल और दूसरा है बिजनेस साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या बेटा? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। और बिजनेस साइकिल मतलब क्या? बूम मतलब ग्रोथ और रिसेशन मतलब डाउनफॉल। उस सिचुएशन को कहते हैं बिजनेस साइकिल। द रेशियो आ गया ना अपना वर्ड, जब भी वर्ड आए रेशियो, मिक्सअप, कॉम्बिनेशन, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर, बिना सोचे समझे। दैट रेशियो डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? आसानी से समझ में आया सबको बेटा? यस माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बोर्ड में हमको पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मैच द पेयर से भी ज्यादा इजी है। पूछो क्यों? तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द पेयर सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। वो है बच्चा, वो है करेक्शन ऑफ ऑप्शन या करेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ऐसे मैच द पेयर जैसा दिया होगा, वन साइड लिखा होगा, वन साइड ब्लैंक होगा, कोई भी एक साइड ब्लैंक होगी और उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5। मतलब अगर मैं बेटा आपको सिंपल लफ्जों में कहूं, तो यहां पे ना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। 3 4 एंड 5 एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। 5 सवाल 5 जवाब। फिलिंग द ब्लैंक्स में हर एक फिलिंग द ब्लैंक्स को 3 ऑब्जेक्टिव है, मतलब 3 ऑप्शन है। मैच द पेयर में एक के सामने डबल है, बट ये तो उससे भी इजी है कि भाई 5 सवाल 5 जवाब चुन के लिख लो। अगर ये आ गया तो अपनी बल्ले बल्ले है। देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने आपको बोला डिसीजन कितने टाइप के होंगे बेटा? 2, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। तो फाइनेंशियल मेजर क्या लेता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये फिक्स है, याद रखना बेटा। ये दो वर्ड को तो पकड़ ही लेना यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के लिए। सर्कुलेटिंग कैपिटल, उसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल। कॉम्बिनेशन वर्ड आया या मिक्सअप वर्ड आया तो क्या पकड़ लेने का? स्ट्रक्चर। ये हिंट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन है तो क्या पकड़ लेंगे? स्ट्रक्चर। देखो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। यस ये रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले जो जो समझता पहले भर दो। सर्कुलेटिंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, और ये एक एक बार यूज होने वाला है, तो ये दोनों खत्म हो गए। अब बोले टू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो यहां पे लिखो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? टू हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल। भाई हमारे बिजनेस में राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ये डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है? फाइनेंसिंग मेजर के पास है, उससे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और लास्ट में बचा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो अपने पास आंसर क्या बचा है? डिप्लॉय फंड सिस्टमेटिक मैनर, और दूसरा बचा है फिक्स कैपिटल। तो आंसर यहां पे बोलूंगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या रहेगा? फिक्स कैपिटल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, परमानेंट कैपिटल है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है बेटा? डिप्लॉय फंड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। क्लियर? समझ में आया बेटा? तो एक बार अच्छे से ऑब्जेक्टिव किया ना तो सब कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन, हैव टू राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा वर्ड आया देखो फिर से डिप्लॉय, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता, वन वर्ड में भी आता। डिप्लॉय मतलब क्या करना बेटा? यूज, और एक बार यूज का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और वर्किंग कैपिटल मतलब कौन सा बेटा? सर्कुलेटिंग कैपिटल आएगा या फिर आएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपने फर्स्ट चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने क्या किया आपके बेटा? कंप्लीट कर दिए।
अब आपका बचेगा केस स्टडी। उसके लिए हम लोग एक अलग से पूरा सेशन बनाएंगे जहां पे आपके सब लेक्चर क्या होंगे, केस स्टडी के ऊपर। जितनी भी टेक्स्ट बुक में केस स्टडी है वो मैं आपको एक साथ सोल्व करवा के दे दूंगा, तो आपका जो बोर्ड का या एबीटी का पेपर है वो स्मूथली जा पाए। बहुत सारे बच्चों को आपकी केस स्टडी समझते हैं, उनको लगता है पैराग्राफ में आंसर लिखना है। मैं आपको एकदम मैजिकल आंसर दूंगा, छोटे छोटे लफ्ज, छोटे छोटे वर्ड, जिससे पूरे के पूरे 111 मार्क्स आपके केस स्टडी के आपको मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर के लिए रेडी रहना। सेकेंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 34 मार्क्स का चैप्टर है। एक चैप्टर मजे दे देगा आपको जिंदगी में, राइट? So be ready for the chapter number 2.